शनिवार को तड़के उत्तर प्रदेश में जमीयत उलमा हिंद के ज़िला के महासचिव मौलाना फारूक साहब की हत्या हुई। इस हत्या के बाद बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग मौलाना के जनाजे में कल उमड़ा जनसैलाब, हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद जो हैं कांग्रेस के, वो भी इस जनाजे में, क्योंकि मामला प्रतापगढ़ का है और इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ से आते हैं, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे और परिवारों को ढाढ़स बंधाया। इसके साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने भी योगी आदित्यनाथ को ख़त लिख करके इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आरोपी हिंदू समाज से हैं, इसलिए उनके घर पर कोई बिल्डोज़र नहीं चलेगा। उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा चुका है। 48 घंटे बीत चुके हैं तकरीबन। शनिवार की ये घटना है, आज सोमवार है, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR ज़रूर की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, जिसकी वजह से सवालात खड़े किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के ज़िला महासचिव मौलाना फारूक की हत्या के 24 घंटे बाद से भी उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अभी तक हाफ एनकाउंटर भी नहीं कर पाई है। नवाबा का हाई स्पीड बुलडोज़र चला इन आरोपियों के घरों पर। हत्या के आरोपी ब्राह्मण चंद्रमणि तिवारी और देवी प्रसाद की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल किया जा रहा है। जहां कहा जाता है एक तरफ के गुंडे माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन किस तरह से मौलाना को बुलाया, पैसों का लेन देन का मामला था, ज़मीन का, कुल्हाड़ी और फावड़ों से किस तरह से 5-6 लोगों ने निर्मल हत्या उनकी कर दी सरेआम दिन दहाड़े, लेकिन अभी तक अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना फारूक के परिजनों से इमरान प्रतापगढ़ी ने मुलाकात की और 5 लाख रुपये सहायता देने का भी उन्होंने ऐलान किया। फारूक के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने DM और SP से कई घंटों तक की वार्तालाप में प्रशासन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और परिजनों की सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया है। ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर जमीयत उलमा हिंद के ज़िला महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक की शनिवार सुबह धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आक्रोशित लोगों ने DM SP की मौजूदगी में आरोपियों के घरों पर पथराव किया। पुलिस ने धक्का मुक्की हुई। बवाल की खबर पर ADG व IG भी घटनास्थल पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए कई ज़िलों की पुलिस और PSC बुला ली गई। 6 घंटे बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकती। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर निवासी मौलाना मोहम्मद फारूक कादीपुर में मदरसे का संचालन करते थे। बेटे मौलाना असद के अनुसार शनिवार की सुबह मौलाना फारूक गांव के ही चंद्रमणि के बुलावे पर ज़मीन के रुपये के लेन देन के सिलसिले में स्कूटी लेकर घर से निकले थे। चंद्रमणि के घर उनके पिता की कुल्हाड़ी, फावड़ा, रंभा से प्रहार कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर वे लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। हत्या की खबर मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए। खून से सना शव देखकर भीड़ आक्रोशित हो गई। फोर्स के साथ CO सदर भी यहां पर पहुंचे और उसके अलावा आला अधिकारी, DM, SSP, सब तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने कहा है कि जब तक आरोपियों को घर पर बिल्डोजर नहीं चलता, गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव नहीं उठने देंगे। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद मामला कुछ शांत हुआ। उसके साथ ही पत्थरबाजी की भी छोटी सी घटना घर पर देखने में आई। आरोपियों के घर पर पत्थरबाजी की गई, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद उसके बाद जो भीड़ थी वो शांत हो गई और कल हज़ारों की संख्या में लोगों ने मौलाना के शव को सुपुर्द खाक कर दिया। उनकी तदफीन का जो है वो मरहला पूरा हुआ। पूरा बवाल जो चला वो तकरीबन 6 घंटे तक चला और उसके बाद जो मरने वाले हैं उनके बेटे असद की तहरीर पर गांव के ही चंद्रमणि तिवारी, उसके बेटे सागर तिवारी, वैभव तिवारी, पत्नी सीमा तिवारी और पड़ोसी देवी प्रसाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मोर्चरी में CO सिटी शिव नारायण साहू समेत पुलिस फोर्स मौजूद रही। बवाल की खबर मिलने पर दोपहर बाद ADG भानु भास्कर, IG प्रेम कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने घटनाक्रम का पूरा जायज़ा लिया। जमीयत उलमा हिंद के ज़िला महासचिव मौलाना फारूक की हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है। मृतक का गांव के ही चंद्रमणि से ज़मीन के रुपये की लेकर विवाद था। फरार आरोपियों की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा।